अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में है, अराउंड 15 डेज़ या इससे कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों के बाद हम अपनी लेटेस्ट बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें हम कुछ नए फीचर्स भी ऐड करते हैं और क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे भी, और हम खुद भी R&D कर रहे होते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम अपने पुराने ऑप्शंस को, रिपोर्ट्स को या फॉर्म्स को फर्दर मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। ये तमाम जो मॉडिफिकेशंस हमारे पास आती हैं या नए फीचर्स आते हैं, ये हमारे पास रिटन फॉर्म में व्हाट्स न्यू के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से हम इसकी आपके पास कंप्रिहेंसिव वीडियो भी आपको बना के दे देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अपडेट हुए हैं और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये फ़ीचर्स हमारे पास रिटन फॉर्म में सिस्टम में कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। व्हाट्स न्यू के लिए हम सबसे पहले जहाँ पे कंपनी का नाम आता है हमारे, वहाँ पर हम जाते हैं। वहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर व्हाट्स न्यू का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट व्हाट्स न्यू के लिहाज से ये सीक्वेंस सेट होता है। हम अपने जो डिस्कस अभी हम जिस व्हाट्स न्यू को कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्जन 1.0.41, जो कि 22 मार्च को हमारे पास अपलोड हुआ था। आइए हम इसके पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल डिस्काउंट एट द लाइन आइटम। इसकी हम इंडिविजुअली भी एक कंप्रिहेंसिव वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसके साथ उसका लिंक भी शेयर कर लेंगे। जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यह है क्या चीज़। मल्टीपल डिस्काउंट ये होता है अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर इससे पहले एक डिस्काउंट आप दे सकते थे, लेकिन वो एक डिस्काउंट परसेंट वैल्यू सब में हो सकता था। अब लेकिन बिलफर्ज आप कहते हैं कि मैं एक ही प्रोडक्ट पे 5% जनरल डिस्काउंट देना चाहता हूँ और मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट आया है जो कि मैं 3% देना चाहता हूँ और मैं बिल पे दोनों अलग अलग शो करना चाहता हूँ, और मेरा जो जनरल डिस्काउंट है वो जनरल डिस्काउंट के हेड में जाए, स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल में जाए। तो आप इस तरह के मल्टीपल डिस्काउंट्स बना के उनको आप सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो आपके जो जितने भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप ये मल्टीपल डिस्काउंट्स अलाउ कर सकते हैं। ये इसके लिए वीडियो हम आपसे शेयर कर लेंगे जो कंप्रिहेंसिव है। इसके लिए आप कंपनी सेटिंग में जाते हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपनी सेटिंग में, सेटिंग्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है एनेबल मल्टीपल डिस्काउंट। इसको आप एनेबल करते हैं तो फिर आपके पास सेटअप में एक ऑप्शन आ जाता है डिस्काउंट्स का। यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हैं। इसकी पूरी कंप्रिहेंसिव वीडियो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, और वो कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अपोजिट अकाउंट इन अकाउंट लेजर। हमारे पास एक रिपोर्ट है ऑलरेडी पहले से, बिजनेस समरी रिपोर्ट। उसके अंदर ये डाटा अवेलेबल होता था कि आपके पास कैश इन हुआ है या आउट हुआ है, यानी डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो वो किस दूसरे हेड के अगेंस्ट में हुआ है। अब वो चीज़ हमने डिफरेंट लेजर्स के अंदर भी अप्लाई कर दी है कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो कैश आया है, कैश गया है, या बैंक मेरा अपडेट हुआ है, या रिसीवल अपडेट हुआ है, ये किस हेड के अगेंस्ट में हुआ है। आइए हम इसको किसी एक दो रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। इसके लिए हम रिपोर्ट्स में लेजर के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास अकाउंट लेजर आ गया यहाँ पे हम कैश का लेजर देख लेते हैं, कैश इन हैंड। इसको हम थोड़ा पहले से ले लेते हैं, और अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर ये डिटेल आ गई। ये इसके जो ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपोजिट अकाउंट का, अगर एक से ज़्यादा यानी हेड के अगेंस्ट में ये एंट्रीज आई हैं तो मल्टीपल अकाउंट लिखे हुए आ जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा खुद ही होगा कि मैंने 3-4 हेड्स के अगेंस्ट में ये कैश को ऐड किया। अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो उसका नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रिसीवल के अगेंस्ट में इंडिविजुअल अकाउंट था तो वो आ गया। यहाँ भी फिर मल्टीपल है। यहाँ पे ऑनर ड्राइंग के अगेंस्ट में ये आपके पास कैश कम हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो इस तरह आप बैंक ले लें, कैश ले लें, रिसीवल ले लें, कोई सा भी हेड ले लें, उसके अगेंस्ट में जो दूसरा अकाउंट होता है वो यहाँ पर लेजर में या ख़ासतौर से वो आपके पास शो हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी सर्च अवेलेबल ऑन रिपोर्ट्स। हमारे पास आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोडक्ट यहाँ पर सेटअप के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का ऑप्शन होता है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी में आप अगर कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और आपने अगर ऑलरेडी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं तो आप अपनी पेरेंट कैटेगरी में सब कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने है कि मेरे पास कॉटन 1, कॉटन, ये डिफरेंट जो कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, इसकी पेरेंट कैटेगरी मेरे पास कॉटन है। इसी तरह जनरल सर्विस और बैटरीज़, ये मेरे पास कैटेगरीज़ हैं, इनकी मेरे पास पेरेंट कैटेगरी जो है वो इंजीनियरिंग है। मैं अगर किसी रिपोर्ट में आता हूँ तो उस रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आप जनरल सर्विस या बैटरी से भी सर्च कर सकते हैं तो इंडिविजुअल कैटेगरी आएगी। मैं अगर इंजीनियरिंग सर्च करूँगा तो जनरल सर्विस और बैटरीज दोनों की मेरे पास डिटेल आ जाएगी। मैं अगर रिपोर्ट पर आता हूँ, यहाँ पे किसी भी रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट पे फॉर एग्जांपल मैं आ गया यहाँ पे। अब ये मेरे पास मैंने विदाउट फ़िल्टर के लिया तो मेरे पास सारी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है।
यहाँ पे आपके सामने देखें इंजीनियरिंग भी है और बैटरीज वाला भी है। मैं अगर बैटरीज़ पे आता हूँ तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं है इसके अंदर। अगर मेरे पास कोई एंट्री हुई होगी इंजीनियरिंग में अगर होगी तो वो आ जाएगी। देखिए मेरे पास इंजीनियरिंग यानी दूसरे हेड में एंट्री होगी, वो मेरे पास उठ के आ गई कि फ़िल्टर हो गया मेरे पास डाटा कि मैंने पेरेंट से किया तो ये आ गया। लेकिन अगर मैं पेरेंट के अलावा मैंने जो चाइल्ड से किया, उस चाइल्ड में एंट्री नहीं थी, किसी दूसरे चाइल्ड में होगी, तो उस चाइल्ड में भी ये डाटा आ जाएगा। अब पेरेंट में करूँगा तो उसके जितने भी सब चाइल्ड हैं उन सब को कंबाइन करके डाटा आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑटो बैच क्रिएशन एट जॉब ऑर्डर। ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट जो बैच से रिलेटेड हैं और आप जब जॉब ऑर्डर क्रिएट करते हैं और अगर उनके आपके पास बैच क्रिएट नहीं हुए हैं तो जॉब ऑर्डर बनाते हुए वो उसका अवेलेबल बैच जो है वो खुद भी क्रिएट कर देता है। आइए हम इसको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारी बैच वाइज प्रोडक्ट कौन सी है। अब ये मेरी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है जिसके जो बैच वाइज भी है और असेंबली भी है। अच्छा, अब मुझे ऑटो करने के लिए कंपनी सेटिंग में जाके एक सेटिंग को अपडेट करना पड़ता है जिसके बेसिस पे मेरे ऑटो जनरेट होंगे। सेटिंग के लिए हम कहाँ जाते हैं, कंपनी सेटिंग पर आते हैं। यहाँ से सेटिंग्स पे आया मैं, सबसे बॉटम में आ जाए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑटो बैच नंबर फॉर असेंबली प्रोडक्ट हैविंग बैचेस। ये मैंने अपडेट किया, मैंने इसको सेव किया। अब मैं जॉब ऑर्डर पे आता हूँ, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जॉब ऑर्डर, यहाँ पे मैं न्यू जॉब ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। ये मेरी बैच एंड असेंबली प्रोडक्ट आ गई। मैंने कहा मेरी 10 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। मेरी ये वैल्यूशन आ गई सारी। अब देखें यहाँ पे इसने मुझसे बैच की रिक्वायर्ड ही नहीं किया, वरना अगर मैं वहाँ से एनेबल नहीं करता और इसको मैं बैच मुझसे ये लाजमी रिक्वायर्ड करेगा। अब मैं इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू एडिट या मैं डायरेक्ट इसको अप्रूव भी कर दूँ अगर, तो इसने आपको मैसेज किया कि ये आपके पास जो रॉ मटेरियल वाली शीट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये एक सेपरेट मैसेज है कि मैं जो इनपुट की प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसका स्टॉक नहीं है या माइनस में, वो स्टॉक में मैनेज कर लूँगा। ये मेरे पास यस किया मैंने। अब देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गई और इसका बैच भी मेरे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे मैं इसको अगर दोबारा देखूँ तो देखिए इसने इसका एक नया बैच 0001 करके 28 के नाम से क्रिएट कर दिया। तो इस तरह आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो बैच वाइज है उनको आप ऑटोमेटिकली उनका बैच भी सिस्टम में सेटिंग के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एसएमएस सर्विस ऑन पीओएस। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हमारी एसएमएस सर्विस लॉन्च हो चुकी है पहले, जिसकी हम कंप्रिहेंसिव वीडियो भी आपसे शेयर कर चुके हैं। और वो सेल और परचेज दूसरे फॉर्म्स पे अवेलेबल थी हमारे पास। सेल से रिलेटेड जितने हमारे फॉर्म्स हैं, सेल्स हो गए आपके पास, इनवाइस, सेल ऑर्डर, रिसीव मनी। पॉइंट ऑफ सेल का जो फॉर्म था वहाँ पे भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई लोगों की कि हम वहाँ से भी इसको सेंड करना चाहते हैं, तो वो भी हमने इंटीग्रेट कर दिए। वो हमने किस तरह किया हुआ है, आपको एसएमएस का जैसे आपके पास टेम्पलेट है, इसके अंदर जो आपके पास सेल इनवाइस का ऑप्शन है ना, इसी अगर आप सेल इनवाइस को एनेबल कर लेते हैं यहाँ से, ये सेव और जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप सेल इनवाइस पे एनेबल करते हैं तो अब आपके पास ये दो जगह एनेबल हो जाएगा। आपके सेल इनवाइस पे भी एनेबल हो जाएगा और पीओएस पे भी एनेबल हो जाएगा। आप जैसे ही पीओएस का वहाँ पे इनवाइस सेव करेंगे, अगर आप कैश कस्टमर के अलावा जिन कस्टमर को आप डेडिकेटेड कस्टमर पीओएस पे यूज़ करते हैं, उनको जब आपने उनका मोबाइल नंबर प्रॉपर सेव किया हुआ होगा, जैसे ही उनके पीओएस की इनवाइस बनेगी तो उनको भी एक एसएमएस शूट हो जाएगा कि वो आपकी ये इनवाइस बनी है और ये अमाउंट है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल सेलेक्शन ऑफ सेल पर्सन एट सेल ऑर्डर। नॉर्मली जो हमारे मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे ऑर्डर बुकर बुकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ से सिर्फ ऑर्डर बुकर का नाम उसमें सेट होता है। अब वो जब वहाँ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन में जब वो ऑर्डर्स आते हैं मोबाइल से, तो नॉर्मली उनको सेल पर्सन या डिलीवरी पर्सन असाइन नहीं होते हैं, तो हम बल्क में कैसे असाइन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। वो जो हमने ऑप्शन ऐड किया है, इसके लिए हम सेल ऑर्डर पे आते हैं। सेल ऑर्डर पे है, अच्छा, उन ऑर्डर्स का ड्राफ्ट या पेंडिंग मोड में होना ज़रूरी है, तो हम वरना जो अगर उसको अप्रूव कर दिया है तो हम उसको इंडिविजुअली मॉडिफाई करना है हमें। तो ये इसके फ़िल्टर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर पे हमारे पास यहाँ पे स्टेटस हम ले लेते हैं। ड्राफ्ट का स्टेटस ले लिया हमने और हमने पेंडिंग का स्टेटस ले लिया। इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गए। अब मेरे पास काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ कि ये दोनों आमिर सुल्तान बुकर के हैं, इनको मैं डिलीवरी पर्सन असाइन करना चाहता हूँ। मैं चेंज डिलीवर पर्सन पे आऊँगा। यहाँ पे मेरे जो भी डिलीवरी पर्सन है मेरे पास, मैंने अभी एक बनाया हुआ है, आपके पास मल्टीपल्स होंगे। आप उनको यहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सा डिलीवरी पर्सन है, यस करेंगे। अब देखिए इनको डिलीवरी पर्सन असाइन हो गए। अब नेक्स्ट डे आपके ये दो डिलीवरी पर्सन जो फ़हीमुद्दीन है, ये जिन जिन ऑर्डर को ये असाइन होंगे, ये जाके अपने इन ऑर्डर्स की डिलीवरी कर सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह आप इनको सेलमैन या जो भी चाहें मल्टीपल ऑर्डर्स को असाइन कर सकते हैं आपके जो ड्राफ्ट और पेंडिंग मोड में वाले जो हैं उन ऑर्डर्स के ऊपर।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर ग्रिड लाइन इन्हेंसमेंट एट कस्टम टेम्पलेट, और हमारे पास है सेट, दूसरा भी हम साथ साथ देख लेते हैं, सेटलमेंट इन्हेंसमेंट एट सेल इनवाइस सेल रिटर्न कस्टम टेम्पलेट। हम कस्टम टेम्पलेट पर आते हैं जिस पे हम फर्दर मॉडिफाई काफ़ी सारे करते जा रहे हैं। यहाँ से कंपनी सेटिंग पर आता हूँ मैं, प्रिंटिंग टेम्पलेट पे आता हूँ, यहाँ से आपके पास सेल कोटेशन इनवाइस, हम इनवाइस पर आ जाते हैं जिसमें हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। सेल इनवाइस के टेम्पलेट पे मैं आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट कस्टम टेम्पलेट बनाए हुए हैं, इनको मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। तो हम इनके दोनों चीज़ों को देखते हैं। पहला हमारे पास है बॉर्डर ग्रिड लाइन। बॉर्डर ग्रिड लाइन आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले से एनेबल किया हुआ है, मैं आपको इसको डिसेबल करके एनेबल करके दिखा देता हूँ। आपके पास डिफरेंट पोर्शन है, डॉक्यूमेंट पोर्शन में देखें आपके पास ये हमने ऑप्शन दे दिया शो ग्रिड बॉर्डर। आपके पास अब यहाँ पे हेडर में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इनवाइसेस वगैरह की, उसमें अगर आप बॉर्डर लाइन देना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास डिटेल सेक्शन, यहाँ पर भी देखें ये बॉर्डर लाइन का ऑप्शन आ गया आपके पास। ये आपके पास बॉर्डर स्ट्रिप का ऑप्शन भी है। बॉर्डर स्ट्रिप का ऑप्शन ये होता है कि आपको एक में कलर, एक में आपके पास ग्रे कलर आ जाता है। अब यहाँ पे शो मैं ये करता हूँ तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं, सेटलमेंट का ऑप्शन। अगर आपने इस इनवाइस के अगेंस्ट में कोई सेटलमेंट की है तो वो सेटलमेंट भी आपके पास नीचे शो हो जाएगी कि इसकी आपने डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर ली है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इनवाइस बनाते हैं तो वहीं पे आप इमीडिएट पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं वहाँ पे। ये देखें आपके पास ये सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया फुटर में। आपने जैसे इसको किया, अब इसके अगेंस्ट में आपके पास जितनी भी पेमेंट आपने रिसीव की होगी पूरे बिल की या पार्शियल बिल की, वो सेटलमेंट उसी बिल में आपके पास शो हो जाएगी। तो जो आप प्रिंट निकाल के अपने दे सकते हैं अपने कस्टमर को या किसी को भी। अगला ऑप्शन है हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर एट मेक पेमेंट डॉक्यूमेंट। मेक पेमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे भी हमने अब एक्सपेंस वाला की तरह डिफ़ॉल्ट में आपके पास सिग्नेटरी का ऑप्शन दे दिया है। इसको हम देखते हैं मेक पेमेंट को। मेक पेमेंट पे हम आते हैं। मेक पेमेंट हमारे पास परचेज़ में है, परचेज़ मेक पेमेंट, ये मेरे पास पेमेंट बनी हुई है। किसी को भी उठा लेते हैं। मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ, अब देखें यहाँ पे मेरे पास पेड बाई, चेक अप्रूव बाई, रिसीव बाई, इसका ऑप्शन आ गया। अब इसमें आप सिग्नेचर खुद भी करना चाहें, रिसीव बाई से भी करना चाहें, जो भी है, तो ये अब आप यहाँ पर मेक पेमेंट में ये सिग्नेटरी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वाइड ऑप्शन है ऑन पीओएस। पीओएस के ऊपर हमारे पास जो हम बिल बना देते थे नॉर्मली, उसको वाइड करने का ऑप्शन नहीं होता था, जो कि सेल इनवाइसेस के ऊपर होता है। लेकिन अब हमने ये भी दे दिया, अब आप पीओएस की इनवाइस को वाइड कर सकते हैं। एक हम पीओएस की इनवाइस को क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरे पास पीओएस, पीओएस की मैंने एक इनवाइस सेव कर ली। अब हम इसको चेक करते हैं। पीओएस की इनवाइस सेव कर ली। अब इसको हमें वाइड करने के लिए सेल इनवाइस के फॉर्म पे आना होगा। सेल इनवाइस के फॉर्म पे आया मैं। अब देखिए मेरे पास ये आज की डेट में एक इनवाइस आ गई है मेरे पास यहाँ पे पेड मोड में। मैं इसको अगर एडिट मोड में ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये वाइड का ऑप्शन नहीं आता था। अब मेरे पास वाइड का ऑप्शन आ गया है, मैं इसको वाइड कर सकता हूँ। तो इसका जो भी इम्पैक्ट है वो नल ऑफ हो जाएगा। ये मेरी इनवाइस वाइड हो गई। इसमें हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट। अब आपको पता होगा कि प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ के साथ भी, उनकी डिटेल के साथ भी। प्रोडक्ट के हमारे पास एक ऑप्शन होता है वेरिएंट का, तो आप वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सेल के ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक्सेल शीट आपके पास, आपने ये प्रोडक्ट बनाई भी होंगी, इंपोर्ट भी की होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट के टाइप को वेरिएंट होना ज़रूरी है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दे दी। फिर आपको यहाँ पर एंड में ये देखें कुछ कॉलम्स नए हैं। एक तो कॉलम आपके पास डिफ़ॉल्ट में पेरेंट कोड आ गया है। अब आप पहली प्रोडक्ट बना देंगे यहाँ पे, देखें एक मैंने प्रोडक्ट बनाई है, उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसमें फिर आपके पास फर्दर आप यहाँ पर उसकी वेरिएंट की प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने देखें 2 बना ली इसकी 544 544। अब मैंने डिफरेंट वेरिएंट बना दिए इसके, कलर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, मटेरियल के लिहाज से, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, आपके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप कौन से बनाना चाहते हैं इसके अंदर। अब आपके पास देखें यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ना, इन ऑप्शंस को आपने पहले क्रिएट भी करना होता है। यानी सिस्टम आपका जो आपके कस्टम फील्ड्स हैं उनको क्रिएट भी करता है। अब ये साइज़ अगर मैं करूँ, साइज़ क्रिएट कर लूँगा मैं। इसी तरह कलर जो है वो क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। ये डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास क्रिएट भी हो जाएंगे और असाइन भी हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है मेरी, ये येलो में जाए और ये रेड में जाए, तो सिस्टम इसके 2 कलर क्रिएट करके उनको मूव भी कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यानी अब आप एक्सेल शीट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट इंपोर्ट के साथ साथ उसकी जो वेरिएंट की प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट, उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कस्टम फील्ड डायरेक्ट यहाँ से बना भी सकते हैं।
तो ये हमारे पास जो वर्जन 1.0.41 जो 22 मार्च को हमारे पास बिल्ड अपलोड होती है उसके हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।